नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3। आज हमारे साथ आचार्य तेजस्वी भोसले जुड़े हुए हैं, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है और वास्तु कंसल्टेंट है। तो आइए हम जानते हैं, उनके पास से बहुत सारी रेमेडीज लेते हैं। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका सोल्यूशन चाहिए रहता है। तो शी विल हेल्प अस आउट। लेट्स वेलकम तेजस्वी जी। आपका स्वागत है। प्रणाम। अ, थैंक यू खुशबू जी। प्लेजर प्लेजर इज ऑल ऑफ अस बिकॉज हमें आज बहुत सारी रेमेडीज के बारे में जानने मिलेगा जरूर। सो एस्ट्रोलॉजी बहुत पुराना है, बहुत पुराना साइंस है। सो हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हेन इट हाउ इट केम फॉरवर्ड। एस्ट्रोलॉजी अगर हम भारत में देखें हम्म। हमारे यहाँ पे हम्म। तो हजारों साल पुराना उसकी जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो हजारों साल पुराना है। अब हम इसे देख सकते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। हम्म। एस्ट्रोलॉजी हम हमेशा कहते हैं कि ये प्रिडिक्टिव साइंस है, करेक्टिव साइंस नहीं है। प्रिडिक्टिव साइंस मतलब कि क्या होने वाला है, ये हमें कैसे पता चलता है? प्लैनेट से, ग्रहों से या नक्षत्रों से। तो जब एस्ट्रोलॉजी शुरू हुआ था 3 से 5 हजार साल पहले, तब पहले नक्षत्रों की खोज हुई थी और तब नक्षत्रों से प्रिडिक्शन दिया जाता था, उसके बाद प्लैनेट्स आए। अच्छा। तो इसे अगर आपको थोड़ा और समझना है तो जो भी 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र के हमारे कंट्री में आप देखोगे, हमारे देश में साउथ का जो पार्ट है वो ज्यादा एक्टिव है एस्ट्रोलॉजी के लिए, कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। तो सल्फाई एप्पल्स भी ज्यादा है वहाँ पे। दैट इज माई नेक्स्ट पॉइंट कि 27 नक्षत्रों के 27 मंदिर वहाँ पे है। हाँ। ओह वाओ! आपका जो भी नक्षत्र है, उससे जुड़ा आपका कोई काम अगर लाइफ में ऑब्स्टेकल कुछ आ रहे, तो आप अपने नक्षत्र के मंदिर में जाके दर्शन ले सकते हैं। वेरी नाइस। ये मुझे नहीं पता था कि अकॉर्डिंग टू माय नक्षत्र वो टेम्पल भी है ऐसे करके। तो इट्स ए नाइट। अभी बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम चलते हैं हर इंसान को। और बहुत सारी चीजें रहती है। फॉर एग्जांपल आजकल तो ये डिवोर्स केसेस, डिवोर्स प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। तो आप उसके लिए कुछ हमारे ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ रेमेडीज या कुछ सजेशंस रिलेटिवली, बिकॉज दिस इज लाइक एवरीवेयर वी आर सीइंग। जो नोन पीपल रहते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें रहती है, और इवन हमारे सराउंडिंग लोग रहते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें रहती है। डेफिनेटली मैं इसके हुँ। बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ऑल ओवर हर जगह पे हम देख रहे हैं। हाँ, क्लास में वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, फिर भी हर जगह, हर घर में हमें प्रॉब्लम मिलता है। यूजुअली एस्ट्रोलॉजी में आप किसी को पूछोगे तो वो आपको बताएँगे कि शनि जो है आपका, वो या तो आप शनि जो है आपका प्रबल है या किसी कारण है। लेकिन शनि जो है वो डिवोर्स का यानी सेपरेशन का कारक नहीं है। शनि वैराग्य का कारक है, तो वो आपका मन जो है सांसारिक जीवन से उसे हटा देगा, लेकिन वो आपका सेपरेशन नहीं देगा। इसीलिए आप अगर देखोगे एक 30-40 साल पहले, तब भी बहुत सी चीज़ें होती थी, लेकिन जो हमारा टॉलरेंस लेवल था वो बहुत ज़्यादा था कि हुँ। हमें सोसाइटी के लिए या फिर घर चलाना है। अभी कलयुग को जैसे हम देखते हैं ना, कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, राहु का जो प्रभुत्व है वो ज़्यादा है। तो राहु जो है वो टेक्नोलॉजी का कारकत्व माना जाता है, एंड राहु इज़ डिज़ायर। वो आपको नई-नई चीज़ें, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, पैसा, इन सब चीज़ों से जुड़ने का डिज़ायर देता है। लेकिन वो आपको सांसारिक जीवन या अटैचमेंट से डिस्कनेक्ट करता है। अगर राहु केतु के बारे में आप जानते हैं, आई एम सॉरी, तो राहु क्या है? एक राक्षस का कटा हुआ धड़ है, हुँ। जिसने अमृत पीने की जो थी वो प्रयास किया था, लेकिन वो सक्षम नहीं हुआ। तो जब उसने अमृत लिया था तो वो गले तक आया था, लेकिन उससे नीचे वो नहीं उतरा। अब हम अगर कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसका स्वाद हमें कब आता है? जब हम उसे पूर्ण रूप से अंदर, अपने हाँ। अंदर स्वॉलो। है, पेट में पूरा स्वॉलो करते हैं तब। हम सिर्फ टंग से जग लेते हैं तो हम सिर्फ स्वाद चख सकते हैं, लेकिन उसका जो हमें एक संतुलन इंटीग्रेट वो मिलना चाहिए, चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल। वो नहीं मिलती। वो जब तक वो पेट में नहीं जाता नहीं मिलती। तो सेम राहु का है कि वो आपको वो डिज़ायर देता है, लेकिन उसके बाद का जो फुलफिलमेंट है वो नहीं देगा। यही मैरिड लाइफ में आजकल हो रहा है कि आपके डिज़ायर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अच्छी कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, अच्छी वाइफ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही शादी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, एंड राहु डजंट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेल्फ अवेयरनेस इतना ज्यादा हो गया कि मेरी खुशी, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कौन सा ब्रांड चाहिए, मुझे कौन से कपड़े चाहिए, अब ये देखना है, तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ध्यान हट जाता है। तो लोगों का माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और सेल्फ अवेयरनेस के चक्कर में शादियां जो है वो टूटने लगी है।
सो इसके रिलेटिवली आप कुछ दर्शकों को रेमेडीज बताएंगे कि दे कम टू दैट सॉल्यूशन आउट ऑफ इट? हाँ, इसके लिए आपका जो शुक्र है और चंद्र यानी मून एंड वीनस ये प्रभावी होना बहुत जरूरी है किसी भी मैरिड लाइफ को बैलेंस होने के लिए। तो आपको शुक्र से रिलेटेड रेमेडी जब भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तब करनी चाहिए। तो शुक्र से रिलेटेड रेमेडी क्या है? तो आप जो फ्राइडे है वो शुक्र को दिया जाता है। तो फ्राइडे के दिन किसी भी शिवलिंग पे आप अगर कर्ड से अभिषेक करते हो और दही से अभिषेक करते हो तो आपकी मैरिड लाइफ जो है वो धीरे धीरे सुधरने लगती है। और इसी के साथ आपको अपनी कुंडली में आपका शुक्र कैसे बैठा है और आपका सप्तम स्थान कैसे एक्टिवेट हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7th हाउस से आपका मैरिज देखा जाता है। ओके, 5th हाउस से आपका लव देखा जाएगा, 7th हाउस से आपका मैरिज देखा जाएगा और 12th हाउस से आपके इंटीमेसी देखी जाएगी। तो इसीलिए 7th हाउस को जब भी कोई शादी टूटती है तो उसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो हम उसे देखते हैं और जुपिटर, वीनस और मून इन प्लैनेट्स को देखते हैं। अब इसे मैं एक थोड़ा एक्स्ट्रा टिप आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लीजिए कि किसी लड़की के चार्ट में मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहां हमें जुपिटर को प्राधान्य देना है, जुपिटर को देखना है चंद्र के साथ साथ। ओके, और अगर किसी लड़के की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो वहां हमें वीनस को देखना है। ओह वाओ! सो ये आपने तो बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताई है। और उस हिसाब से अभी की जनरेशन देखिए तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहती है। तो उसके लिए आप कुछ रेमेडीज़ बताएँगे तो उनकी जो स्ट्रेस लेवल है कम हो जाए, जो वर्क प्रेशर रहता है वो कम हो जाए? शायद मैं जो रेमेडी इसके लिए दूंगी ना दैट विल वर्क 100%, बट वो लोगों को पसंद नहीं आएगी, बिकॉज द बेसिक चीज इसकी स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है या हम हर टाइम किसी ना किसी डिवाइसेस से सराउंडेड है, या तो टीवी है, मोबाइल है, कुछ ना कुछ हमारे आसपास ऑन और एक्टिव रहता है। साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो उसके रेजोनेंस जो है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, उससे माइंड में भी एक डिस्कनेक्शन आ जाता है। तो हमें जो है ना अपनी बॉडी का, जैसे हम वेट लॉस में या आयुर्वेदा में डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, वैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन वंस इन अ वीक करना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए आपको अपना मोबाइल कम से कम 5 आवर्स तक स्विच ऑफ करके अपने से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स द बेस्ट रेमेडी दैट वी लाइक। ये सारे स्ट्रेस से ही आपको दूर करा देगा। स्ट्रेस से दूर करेगा। हाँ, तो ये इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। कैसे होता है बहुत सारे जन रील्स में ऑनलाइन में इतने घुस जाते हैं ना कि दे नेवर कम बैक, वो दुनिया में खो जाते हैं और फिर वापस वो नॉर्मल में आने के लिए उनको ये सारी चीजें स्ट्रेस देती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इट्स रियली पेनफुल लोगों को कि पूरा पूरा टाइम मोबाइल में रहना, अकेले रहना, दोस्तों के साथ होके भी यू आर aloof out of it. So this is a good remedy you have given them. As I should be a detox time once in a week, हाँ, पूरा दिन भी ले सकते हो आप, be with the nature. It's the Yes. best, one of the best remedies आपने इनको दैट इज वंडरफुल, बट वहां जाके फोटोज और वीडियो में लग जाता है, तो हमको वो स्ट्रिक्टली बंद बंद रखना है। बंद होना चाहिए। ओके, आप और कुछ रेमेडीज है आपकी जो टेस्टिमनी है आपके क्लाइंट के साथ जिसको बहुत फायदा हुआ हो, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके, ऐसे बहुत एक्चुअली बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, तो पर्टिकुलरली एक का मैं बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कनेक्शन कैसा होता है। 1.5 साल पहले अप्रोक्सीमेटली उनका मुझे कॉल आया था किसी और पर्पस से, उनके करियर से रिलेटेड उनका सवाल था। माय क्लाइंट इज फ्रॉम यूएसए, तो न्यूयॉर्क से वो है, और उनका मुझे क्वेश्चन ये था कि मेरा जो है वो करियर कैसे और कब सेट होगा, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। तो जब मैं उनका चार्ट देख रही थी वो बताते समय मुझे कुछ ग्रहों के पोजीशन ऐसे नजर आए कि उनके घर से कोई चीज शायद डिसअपियर हो जाएगी, मटेरियलिस्टिक वैल्यू। तो मैंने उन्हें कहा था कि कोई कैश या ज्वेलरी या कुछ पर्टिकुलरली सितंबर या अक्टूबर में आपके घर से डिसअपियर हो सकता है। एंड देन शी फॉरगॉट दैट थिंग। उसके बाद तो उनका करियर वगैरह ठीक चला और उन्हें ये बात याद ही नहीं आई। मुझे लास्ट मंथ उनका कॉल आया था कि उस समय उन्होंने अपनी ज्वेलरी कहीं पे रख दी थी पैक करके, एक शादी से आने के बाद, और उसके बाद उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो पर्टिकुलरली सितंबर में वो कहीं गई थी और उस फंक्शन से आने के बाद उन्होंने वो पैक करके रखी और फिर देखा ही नहीं कि कोई उतना बड़ा फंक्शन नहीं है। नाउ शी चेक्ड इट एंड इट इज नॉट देयर। तो वो जो इवेंट था जो उन्हें पहले बताया गया था वो एग्जैक्टली वैसे हुआ। ओह वाओ! तो फिर कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम क्लाइंट को बताते हैं और कई क्लाइंट सॉल्व भी कर लेते हैं।
लेकिन भी उनको फ़ायदा नहीं होता है। मतलब कैसे सॉल्व इन द सेंस कि अभी मुझे आपने बताया कुछ रेमेडी कि ये करो तो आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं होगी। मैं वो करती भी हूँ लेकिन वो कुछ कहीं सॉल्व नहीं होती, तो फिर हम उसको कैसे रेक्टिफ़ाई करते हैं? सबसे पहले तो हमें समझना है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का मतलब ज्योतिष का मतलब है ज्योति यानी दिया। क्योंकि आपका जो जन्म हुआ था उस समय जो आपका लाइफ है, डेस्टिनी प्लान है, वो तो फिक्स है। उसी प्लान पे आपको चलना है। बट आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी रोड पे चल रहे हैं, रात का अंधेरा है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वो जर्नी कितनी डिफिकल्ट होगी, कितने पत्थर होंगे, कांटे होंगे और आपको मुश्किल हो जाएगा। उसी रोड पे अगर आपको दिन में चलना है तो आपको सारी चीजें साफ दिखाई दे रही है कि ऑब्स्टेकल्स क्या है, कहीं से कोई एनिमल आ रहा है जंगल में, आप उससे बचाव कर सकते हैं। बराबर, हाँ। ये डिफरेंस है कि एस्ट्रोलॉजी को यानी ज्योतिष को एक टॉर्च की तरह हमें अपने लाइफ में जो है यूज करना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे रेमेडीज कहीं नहीं आते हैं, जहाँ पे सिर्फ समझना है कि हमारा जीवन कैसे बना है, हमारे जीवन में कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन से अच्छे इवेंट्स है। सबसे पहला जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी दैट इज एक्सेप्टेंस। फर्स्ट एक्सेप्ट इट कि जो आपके कार्मिक अकाउंट में है, जो आपको इस जन्म में भुगतना ही है, उसको एक्सेप्ट करके ब्लाइंडली उस पर काम कीजिए। अब ये इतना आसान नहीं होता है, तो उसे थोड़ा ऐसे समझता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो वो कौन सी बेसिक समस्याएं लेके जाता है। एक तो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, फाइनेंस होता है या हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो हमें पहले ये सर्च करना है कि ये जो पर्टिकुलर इशू है ये इनके लाइफ के फिक्स कर्मा में आता है या फ्री विल में आता है। ओके, फिक्स कर्मा मतलब कि आपको इससे छुटकारा नहीं है। अगर आपका डिवोर्स होने वाला है तो होने ही वाला है, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। पहले आपको इस बात को समझना है। इसी को अगर पॉजिटिवली हम देखें हाँ। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो दूसरा तो जरूर कुछ होगा, करियर तो डेफिनेटली आपका ब्राइट होगा। सो जस्ट स्विच योर फोकस ऑन करियर। जो नहीं है, जो चीज नहीं होने वाली है, उसके पीछे एफर्ट डालने से अच्छा है कि जो आपका करियर है उस पे आप ध्यान दीजिए, बिकॉज यू आर मेंट टू लिव दैट लाइफ इन दिस लाइफ। अब एक कॉमन मैन की तरह हम देखें तो हाँ। उनको ये नहीं होता है कि नहीं ऐसे कैसे, फिक्स तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, आपकी कुंडली जो है वो आप एक बार खोल के देखिए। हम सभी जानते हैं कि शनि यानी सैटर्न जो है वो कर्म के कारक है। जो भी हमारे कर्म है उसका रिजल्ट शनि हमें देते हैं। आपको बस ये देखना है कि आपकी कुंडली में आपका शनि कहाँ पे बैठा है। जो 12 भाव होते हैं उसमें से शनि जहाँ पे भी बैठा है उससे 10th हाउसेस काउंट करने हैं, और जो 10th हाउस उसे शनि की 10वीं दृष्टि कहा जाता है। तो शनि का 10th एस्पेक्ट जिस भी घर पे आता है उस घर से रिलेटेड आपका कर्म जो है वो अधूरा रहता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझा दी हूँ कि 7th हाउस में किसी का शनि है तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ में उनको प्रॉब्लम आएंगी, या तो उनकी शादी टिकेगी नहीं, या बैलेंस नहीं होगा, या दूर रहना पड़ेगा, और बहुत सी चीजें बिगड़ जाती है। और हम क्या करते हैं, 7th हाउस की रेमेडी किए जाते हैं क्योंकि वो मैरिड लाइफ का है। बट चीजें फिक्स नहीं हो रही तो 7 से आप अगर 10 काउंट करो तो आपकी कुंडली में वो आएगा 4th हाउस यानी चतुर्थ स्थान। बराबर। 4th हाउस होता है माता का और मातृ सुख का और गृह सुख का। तो आपको अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप हील करने हैं, ये देखना है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तब जाके आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी धीरे धीरे। ओ वाह, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि जब ऐसा सिचुएशन होता है ना तो देखा जाता है कि या तो मदर है ही नहीं, या तो स्टेप मदर है जो आपको कितना भी आप उनको प्यार करो वो आपको नहीं देगी, या तो आपकी मदर आपके सिबलिंग को ज्यादा प्यार करेगी। तो ये आपको अपना स्वाभिमान जो है उसको साइड में रख के सरेंडर करके अपनी माता की सेवा करनी है। ओह! गुड है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें कितनी अच्छे से आपने समझाई और लिंक्ड अप थी। मैं तो खो ही गई आपकी बातों में, टू कैलकुलेट एंड सॉल्यूशंस एंड ऑल दैट थिंग। वेरी नाइस। सो ये जैसे आपने ये रेमेडीज़ बताई, तो ये रेमेडीज़ मतलब हर एक प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाते होंगे। कोई डिफरेंट जी। रेमेडी होगी तो उसके भी डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल जाते होंगे। तो आप कुछ हमारे दर्शकों को एनी फ्यू मोर रेमेडीज आप बताना चाहेंगे जाने से पहले इस शो के से? जरूर। सबसे बड़ी जो रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है दैट इज अन्नदानम, जिसे महादान कहा जाता है। तो अन्नदान आपको करना है। मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताना चाहूंगी, जिसमें जैसे कि अन्नदान का मतलब ऐसे नहीं कि आप किसी इंसान को या किसी ऑर्फनेज या कहीं जाके आप एनिमल्स को भी खिला सकते हो, बर्ड्स को भी खिला सकते हो। किसी को भी जिसको अन्न की जरूरत है
उस तक वो पहुंचना चाहिए, ये आपको जिम्मेदारी लेनी है। तो इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि बहुत बार ये करने के बाद भी चीज़ें क्यों फिक्स नहीं होती है। तो एक व्यक्ति है जो अपने जॉब में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि आप एक 7 संडेज़ 7 रविवार को काले कुत्ते को सुबह 9 बजे रोटी खिलाइए हुँ। और आपका काम हो जाएगा, उसके अंदर आपको जॉब लग जाएगी। सुनने में बड़ा सिंपल और अच्छा लगता है। वो व्यक्ति घर आते हैं और उनमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि होगा ही, हुँ। वो उनको थोड़ा-सा मोटिवेट करता है। घर आके वो पहले संडे रोटी बनवाते हैं और बिल्डिंग के नीचे जाके काला कुत्ता ढूँढते हैं, उनको मिल भी जाता है स्ट्रे डॉग, तो वो रोटी देते हैं। ऐसे 6 संडेज़ होता है और 5th संडे के बाद ही उनको इंटरव्यू का एक कॉल आ जाता है। नाउ ही हैज़ टू ट्रैवल। अब वो जब ट्रैवल करते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि ये रेमेडी तो छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो अभी कॉल तो आया है, लेकिन पास नहीं हुआ इंटरव्यू में तो क्या होगा? तो वो थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर को कॉल करके पूछते हैं कि मैं वहाँ जब जाऊँगा, तो मैं वहाँ ये कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? एस्ट्रोलॉजर सेज़ यस, आपको सिर्फ 7 संडेज़ कंटिन्यू करना है, आप वहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो है ब्लैक डॉट ढूँढते हैं, 7th संडे के दिन उसे रोटी खिलाते हैं और मंडे उनके इंटरव्यू का रिजल्ट आता है कि उनको रिजेक्ट किया गया है, उनका काम नहीं हुआ है। अब यहाँ वो व्यक्ति दुविधा में है कि मैंने तो जैसे बताया था वैसे ही आया, हाँ, तो क्यों नहीं काम हुआ? क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब करते हैं ना, तो उसके पीछे का भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन था मुझे जॉब मिलना चाहिए, इसलिए आपने एक काले कुत्ते को रोटी खिलाई। क्या आपने ये सोचा कि लास्ट संडे मैं बाहर हूँ, तब वो कुत्ता 9 बजे वहाँ आके रुकेगा, तो उसे कौन रोटी देगा? उसे भूख लगी होगी। तो क्या आपने ये प्रयोजन किया कि घर में कॉल करके कि कोई और जाके उसे दे दो, रेमेडी तो मैं यहाँ कर लूँगा। लेकिन जिसका मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है पिछले 6 संडे से, उसे भी तो भूख लगी होगी, वो उसी टाइम पे वहाँ आके मेरा वेट करेगा। तो ये जब आपका इंटेंशन आप सेट करते हो ना और उसमें आप समर्पण देते हो कि यूनिवर्स से हमने जो चीज़ें ली है वो वापस भी जानी चाहिए, तब आपके काम बहुत आसानी से फटाफट होने लग जाते हैं। ओह वाह! वेरी नाइस, इंटेंशन मतलब आपकी सोच, आपकी नीति सही होनी चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच तेजस्वी जी। आपने ये हमारे शो में बहुत सारी रेमेडीज़ की बातें की, एस्ट्रोलॉजी की बातें की। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। आपको इस सेशंस के इस शो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, उनसे कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। बाय, टेक केयर।